देश का सेना 8 साल बाद हिजड़ों की फौज में गिनती आएगा। हमारा देश का सेना हिजड़ा है क्या? नहीं, मंत्री जी हिजड़ा है। क्या बोल रहे हैं? मंत्री जी हिजड़ा है। देखिए आप सबके सामने देख रहे हैं, मंत्री जी हिजड़ा है। मंत्री जी हिजड़ा है। पूरे देश चल रहा है सिपाही पर। मंत्री जी हिजड़ा है, एसी में सो रहा है, वो पत्थर पर जग रहा है। अच्छा, एक देश के सेना को कोई हिजड़ा बोलेगा, क्या करेंगे आप? उसको गोली मार देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? क्या है बोलेंगे, इसलिए कि पूरा देश चल रहा है हमारा सेना पर। देश सेना का नाक है, नाक पर बोलिएगा तो उसका बर्दाश्त करेंगे जनता। मंत्री जी बोल रहे हैं, बिहार कैबिनेट का मंत्री है जी, आप लोग वोट देते हैं उसको? वोट देते हैं इसलिए को भरवागिरी कर लिया, इसलिए वोट दे दिया। आप वोट लेके बतावे। सेना जो है उनको कोई हिजड़ा बोल देगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको गोली से मार देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। तो बिहार के कैबिनेट में मंत्री सुरेंद्र यादव बोले हैं कि अगर देश का सेना रिटायर करेगा तो 8 साल बाद वो हिजड़ा बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई यादव हो, सिंह हो, उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन देश के सेना के बारे में कोई भी बुरा भला बोलेगा, उसको सही बोला लड़का ने कि उसको खड़ा करके भी चौक पर गोली मार देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप भी सहमत हैं? हाँ। देश के सेना का अपमान नहीं बर्दाश्त करिएगा? नहीं नहीं, अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो बोले हैं कि आज के अभी से 8 साल बाद जो सेना रिटायर करेगा उसका गिनती हिजड़ों की फौज में आएगी। एक सेना को हिजड़ा बोलना सही है क्या? उनको जूता से मारना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? उनको जूता से मारेंगे। अगर इस बात सामने आकर बोल दिया मेरा सामने, तो अगर आपके सामने बोले तो क्या कीजिएगा? जूता से मारेंगे उसको। मंत्री को मारेंगे। क्या सेना के बारे में क्यों झूठ बोलेगा? सुरेंद्र यादव मगध सम्राट हैं जी। उससे क्या है, हम उससे कम थोड़ी है। आप भी मगध सम्राट हैं? तो क्या समझते हैं, आर्मी के बारे में कोई गलत बोल देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे? है ना? जूता से मारेंगे, चौक पे मारेंगे। आपका फीलिंग्स हमको ऐसा लगता है कि एक लगता है कि आप भी सेना का तैयारी किए थे? हाँ, किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 24x7 और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड का यह झंडा चौक है और काफ़ी चहल पहल इलाका है। बिहार के वर्तमान में एक मंत्री जी का बयान आया है, बिहार के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान आया है, जिन्होंने सेना को लेकर जो है वो आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान क्या था आप सभी जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं उस पर चर्चा कर देना चाहूँगा कि बयान था कि हमारे देश के 8 साल बाद जो सेना रिटायर होंगे उनकी गिनती हिजड़ों की फौज में आएगी। अब सोचिए, एक सेना को लेकर इस तरह का बयान देना क्या मंत्री जी को शोभा देता है? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो अग्निवीर योजना जो भी लाया है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एक सम्मानित सेना जो हमारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करते हैं उनको हिजड़े जैसे शब्दों से संबोधन करना क्या शोभा देता है? हालांकि राजद के कई कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेताओं ने इस बयान से पल्ला झाड़ दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसी बयान नहीं देना चाहिए, सेना हमारे देश के सम्मान है। अगर कोई इस तरह का आपत्तिजनक बयान देता है तो ये वाकई में गलत है। चलिए, राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक आम पब्लिक भी हैं और भी कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सामने आ जाएंगे, थोड़ा सामने आ जाएंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ नागेंद्र यादव, पूर्व जिला परिषद फतेहपुर। राजद में अभी क्या है आप? राजद के हम सामान्य कार्यकर्ता हैं। हाँ, पदाधिकारी नहीं है हमें। अच्छा, एक पहले बात बताइए कि सेना को, हमारे देश के सेना को आप किस नज़र से देखते हैं? देश के सेना को हम सम्मान नज़र से देखते हैं, सम्मानित नज़र से देखते हैं। तो आपके नेता जो कहते हैं कि हमारे 8 साल के बाद देश का जो सेना होगा उसकी गिनती हिजड़ों की फौज में होगी, इन शब्दों का संबोधन जो हिजड़ों से करते हैं नेताजी आपके मंत्री जी, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, ये अपना किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, व्यक्तिगत उनका अपना स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। देश का सेना हमारा एक आज से नहीं बल्कि हमारा देश की आज़ादी के बाद सेना का एक अलग महत्व है, और सेना हमारा देश को सुरक्षित करता है और उससे हम पूरे देश में सुरक्षा का महसूस करते हैं। और इस प्रकार का जो अपमानित शब्द बोले हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन उनका जो सोच था, उनका जो कहना था वो था कि देश के अंदर में जो नीति अभी वर्तमान में भारत सरकार खास करके सेना के बहाली के लिए किए हैं, उन पर उनका टिप्पणी था कि आखिर 4 साल के बाद वो अपना अग्निवीर अगर काम करके रिटायर करके करेंगे तो क्या करेंगे। इस संदर्भ में हो सकता है उनकी अपनी राय हो सकती है। नहीं तो हिजड़ा से संबोधन करना एक सैनिक को मतलब तुलना देना कितना हद तक सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है। माफ़ी मांगनी चाहिए? ये सही नहीं है। माफ़ी की बात तो वो अपने व्यक्तिगत मामला, हम आपको बता दिए कि व्यक्तिगत बात हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। हमारे सम्मानित नेता है, राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के हमारे अभी वर्तमान के माननीय मंत्री हैं। इस प्रकार का उनका हो सकता है। हम एक बात आपको समर जी कहना चाहते हैं कि शब्द सवारिये बोलिए, शब्द का हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बिल्कुल, बिल्कुल। और मान लीजिए कि शब्द को इस प्रकार से बोलना चाहिए। हमारे देश के सम्मानित वो हमारा संस्था है,
और उसमें काम करने वाले सैनिक, अगर हमारे पूरा देश हमारा अगर सुरक्षित है तो सैनिकों के माध्यम से ही सुरक्षित हमारा सैनिक हमारा रात दिन प्रयास करता है, और सैनिकों से हम लोग पूरा का पूरा अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हम भारत का सेना है, हमारे भारत की सेना है। आप पहले राजद के कार्यकर्ता हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, या फिर एक सेना को सम्मान के रूप से देखने वाले आम नागरिक हैं? आप क्या हैं? नहीं, पहले तो हम यहाँ देश का एक नागरिक हैं, देश के नागरिक के नाते उसके बाद हम अपना पार्टी हमारा राष्ट्रीय जनता दल के उसके कार्यकर्ता हैं। पहले तो हम कोई भी आदमी अगर है तो सबसे पहले वो देश का नागरिक है। देश के नागरिक होने के नाते आप पहले पार्टी को देखेंगे, अपने सेना को देखेंगे? नहीं, पार्टी की बात तो अलग होती है, तो पहले तो देश से हमारा, पार्टी की बात तो अलग हो सकती है ना। तो राजद के एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते अगर कोई मंत्री इस तरह का अनाप शनाप बयान दिया है तो क्या आप मंत्री जी की बर्खास्तगी का मांग करते हैं? नहीं, देखिए ये हम उतना ऊंचा कार्यकर्ता नहीं है, और उस प्रकार के हम अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि बड़ बोले बन है, और हमारे कहने से ऐसा हो भी नहीं सकता है, इसलिए हम उस विषय पर हम विषयांतर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इतने बड़े पद पर व्यक्ति रहने वाले आदमी को इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं उनको? ये तो उनकी व्यक्तिगत मामला है ना, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला। आप क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, हम तो आपको तो बता दिए ना कि उनको जो है इस प्रकार का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो टिप्पणी अच्छी बात नहीं है। हम आपको तो दोहे के साथ बता दिए, दोहे के साथ बता दिए। टिप्पणी का आप खुले तौर पर विरोध करते हैं? हाँ, ये बात तो है, मैंने कहने का मतलब है कि इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, चूँकि कोई आदमी हमारे वर्तमान में कोई भी है, जैसे इसी बात को लेकर के हमारे नेता, हमारे नीतीश कुमार जी हमारे नेता, और आदरणीय हमारे तेजस्वी जी, दोनों आदमी हर बात को बोल सके हैं कि हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो प्रवक्ता है, वो किसी प्रकार का अनर्गल बयान नहीं देंगे। वो उनके लिए अधिकृत है कि पार्टी की ओर से अगर एक नेता है तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, एक नेता है तो तेजस्वी जी ही किसी प्रकार का कमेंट करेंगे। गलत कमेंट करते हैं। अभी वर्तमान में आप देख रहे थे कि शिक्षा मंत्री के सवाल पर बात आई थी, तो उन्होंने भी संज्ञान लेकर के, हमारे नेता संज्ञान लेकर के, दोनों नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी और माननीय तेजस्वी जी आए, दोनों नेता संज्ञान लेकर के बोले कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, और जो भी है वो अपने वक्तव्य में अपना टिप्पणी के अंदर में विराम लगाए, और अगर है तो उसके लिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी प्रकार की बात को प्रमाणित के आधार पर करना चाहिए, ये उनका भी कहना था। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि सुरेंद्र यादव कहीं ना कहीं मतलब आपत्तिजनक कभी कभी बात रख देते हैं, जिससे काफ़ी भूचाल आ जाता है राजनीतिक में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी मतलब किसी भी तरह का अनाप शनाप बयान से उनको बचना चाहिए? देखिए, हम ये बात है, वो बड़े नेता हैं, अब वो क्या बोलते हैं उन पर हमको बहुत कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और हम लोग बिल्कुल अपने आप को एक प्रखंड तक ही सीमित रखते हैं, और बड़े नेता क्या बात जब देश की सेना पर आ जाएगी तब तो आपको आगे आना होगा। तो हम आपको तो पहले बता चुके, हम आपको तो बता चुके, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बताए, बता दें, लेकिन एक व्यक्ति की बार बार इस तरह की बात आप बता रहे हैं, तो ये माने आप उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। हमारे देश के सेना को कोई हिजड़ा बोलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट उसको बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, एक मंत्री है, बिहार के कैबिनेट में मंत्री है, वो सेना को कह रहे हैं कि 8 साल बाद उसका गिनती जो हिजड़ों की फौज में आएगा। समर जी, बिहार में जो सरकार चल रही है अभी, उसमें आरजेडी के जो विधायक हैं, ये पहला इनका विवादित बयान नहीं आया। इनसे पहले देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामायण सनातन धर्म के प्रति अभद्रता बोले, अभी देखिए ये बोले। सबसे बड़ी बात है कि देश की सेना को लेकर बात है कि देश की सेना जो 4.5 साल का है, शादी विवाह के लिए थोड़ी ना ये सब होता है जो बोल रहे हैं वो। ये देश सेवा है, बल्कि आपको अगर एक घंटा के लिए देश का सेवा करने का मौका मिलेगा तो आप देश के सेवक हुए। बिल्कुल। अगर हर व्यक्ति ऐसे बोलने लग जाए तब तो सबका मनोबल ही टूट जाएगा, कोई देश सेवा करने जाएगा ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है तो नौकरी क्यों मांगेंगे हम? देश का सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। देश का सेवा को कोई नौकरी मानता है तो ऐसे मंत्रियों को तो पहले हटा देना चाहिए, जिनको ये नहीं पता है कि देश सेवा एक नौकरी नहीं है, वो एक देश सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको शादी विवाह और लड़का क्या बोलेगा, घर में आएगा क्या बोलेगा, ऐसे अनपढ़ मंत्रियों को, ये सब गुंडा हैं, सब गुंडा। कौन कह दिया कि गुंडा है? और क्या है? सुरेंद्र यादव क्या है? हाल ही प्रमाण आपके पास गुंडा है? और गधना केस है उस पर, तो केस है तो साबित नहीं ना हुआ है अभी। कोर्ट जब साबित करेगा तब ना, गुंडा कैसे कर दीजिएगा? बार साबित हुआ भैया, सब पर बेल में रहता है। तो वैसे तो बीजेपी का भी बहुत सारा नेता जो है वो इस तरह का FIR। हाले तिलकुट वाला के दुकान पे जाकर के कुछ दिन पहले, सरकार बनने से पहले, तिलकुट वाला पर तिलकुट वाला तेल उझल दिया था, श्री राम तिलकुट भंडार पर। देखिए ना, आप यूट्यूब पे मारिए सुरेंद्र यादव का गुंडागर्दी, पूरा आ जाएगा और देख लीजिए क्या गुंडागर्दी किया है वो। ऐसा बात है। और क्या है?
गुंडा है, पैसा दे के सब दिन सिटिंग विधायक हो गया है अब जहानाबाद से। हाँ, अब उसको कोई हटाएगा भी नहीं। तो उसकी बातों से काफी आक्रोश है। देखिए, सिटिंग विधायक रहने के कारण उसको मंत्री पद मिल गया है, नहीं तो उसमें कोई एक वो काबिलियत बता दे। उसमें सहकारिता मंत्री का काबिलियत है, चाहे तो उसमें एगो पढ़ल लिखल नागरिक होने का काबिलियत है। तो 25 साल से वो विधायक हैं, आप बोल रहे हैं कि मतलब कोई काबिले नहीं कैसी कि गुंडागर्दी के और अथी के दम पर वो पहला बार विधायक बने, और जब से बने तब से वैसे ही वो बनते रहे हैं, सिटिंग विधायक हो गए हैं। अब वहाँ पे उनके अलावा कोई दूसरा कोई नहीं बन सकता है जब तक वो हटते नहीं हैं। लेकिन उनको टिकट देना बंद कर देना चाहिए। इस तरह के अगर देश के प्रति कोई भी बोलता है तो उसको टिकट देना बंद कर देना चाहिए, है ना। उस पार्टी से या कोई भी पार्टी हो, वैसे विधायक को, वैसे व्यक्ति को जो देश के प्रति इस तरह का सोच रखता है, उसको विधायक का टिकट नहीं मिलना चाहिए। इसको तो मंत्री बना दिया ज़बरदस्ती में। अच्छा सोचिए, देश का सेना अगर मतलब रात में जगता है तो हम लोग आराम से सोते हैं और पूरा पर्व त्योहार मनाते हैं। अगर देश का सेना एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन दे दे तो क्या होगा? देश का सेवा एक दिन अगर जो क्या नाम है आपका? नाम तिवारी नाम हमारा मनोज तिवारी। देश के सेना, हाँ बोलिए, क्या बोल? देश के सेना रात भर राइफल लेके गोली खाए तैयार होकर बंद हो गए पेंशन, और मंत्री जी का पेंशन कहाँ चालू है? उसका बंद होना चाहिए ना। मंत्री जी अभी बोले हैं कि हमारा देश का सेना 8 साल बाद हिजड़ों की फौज में गिनती आएगा। हमारा देश का सेना हिजड़ा है क्या? नहीं, मंत्री जी हिजड़ा है। क्या बोल रहे हैं? मंत्री जी हिजड़ा है। देखिए सबके सामने देख रहे हैं, मंत्री जी हिजड़ा है। मंत्री जी हिजड़ा है। पूरे देश चल रहा है सिपाही पर, मंत्री जी हिजड़ा है। एसी में सो रहा है, वो पत्थर पर जग रहा है। अच्छा, एक देश के सेना को कोई हिजड़ा बोलेगा, क्या करेंगे आप? उसको गोली मार देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? क्या है बोलेंगे? इसलिए कि पूरा देश चल रहा है हमारा सेना पर। देश सेना का नाक है, नाक पर बोलिएगा तो उसका बर्दाश्त करेंगे जनता। मंत्री जी बोल रहे हैं, बिहार कैबिनेट का मंत्री है जी, आप लोग वोट देते हैं उसको? वोट देते इसलिए को भरवागिरी कर लिया, इसलिए वोट दे दिया। आप वोट लेके बतावे तो मतलब क्या नीतीश कुमार से क्या करना चाहेंगे? बर्खास्तगी का मांग करेंगे? यस करेंगे मांग, इसलिए कि सेना के बरस के आगे कोई नहीं है। सेना पर पूरे हिंदुस्तान जिंदा है। सेना चल जावे घर तो देख ले देश कहाँ रहेगा। एक बात बताइए, एक दिन के लिए आपको देश सेवा का मौका मिलेगा तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एकदम करेंगे, 6 घंटा के लिए करेंगे हम। देखे थे अनिल कुमार 6 घंटा के लिए पीएम बना था कि हिला के मतलब आपको अगर जय दिन का मौका मिला देश सेवा 1 घंटा के लिए पीएम बन सकते हैं बिहार के हम। जान देने के लिए कुर्बान है। हाँ जी, 1 घंटा मिला। देश की जरूरत था कि नौजवानों का, तो उस समय हमारे देश के जनता सभी लोग तैयार हो गए थे कि मैं भी लड़ने के लिए जाऊंगा। एक अभी बिहार कैबिनेट का मंत्री बोला है कि देश का सेना जो है 8 साल बाद उसकी गिनती हिजड़ों की फौज में आएगी। वो बोलने वाला आज से ही हिजड़ा हो गया। वो क्या बोल रहे हैं? बोलने वाला भी आज से हिजड़ा हो गया। 8 साल बाद की बात कर रहे हैं। एक मंत्री देश के सेना को हिजड़ा बोल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ वो मंत्री आज से ही हिजड़ा है, बोलने से पहले वो हिजड़ा हो गया। वो ऐसा है क्या? एकदम ऐसा है, खुद हिजड़ा है। और अगर यदि देश का सेना हटा दिया जाए, ऑलरेडी पहले से हिजड़ा थे। कौन? जो मंत्री अभी हैं, जो बोले देश के सेना के बारे में, जो देश के सेना को हिजड़ा बोले हैं, ऑलरेडी पहले से वो हिजड़ा थे, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं था। वो अपने से खुद आकर के बोले मीडिया के सामने, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरा देश के सेना हिजड़ा है। नहीं, वो तो खुद हिजड़ा थे। अभी खुद अपने हिजड़ा होने का प्रमाण दे दिया उन्होंने। अगर जो थोड़ा सा भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी यादव को भी थोड़ा सा भी शर्म है और देश के प्रति थोड़ा सा अच्छा सोच है तो उनको अपने पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम वही बात कर रहे हैं जो बात होनी चाहिए। हाँ, सुरेंद्र यादव बताइए, बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस बात बोलने से सुरेंद्र यादव से नीचे आदमी पूरे भारत में हो ही नहीं सकता है। तो क्या नेताजी के बर्खास्तगी की मांग करते हैं? एकदम उनको डूब मरना चाहिए। शर्म थोड़ा सा भी उनमें बचा शर्म है तो उनको डूब मरना चाहिए। हाँ। अच्छा, मान लीजिए अपनी गलती पे वो माफी मांग लिए तो? माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगने कुछ नहीं होगा, उसको उनको मर जाना चाहिए डूब के। मतलब देश के सेना को अपमानित करेगा तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी? नहीं, बर्दाश्त क्यों बर्दाश्त करेगी जी? नहीं करेगी। बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त नहीं, कभी नहीं। के लिए सुबह 4 बजे से नवयुवक लोग, हम भी सेना के लिए तैयारी किए हैं। 4 बजे से उठ करके और अपने देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है नवयुवक, और उसको आप हिजड़ा कह दीजिएगा? आपसे बड़ा हिजड़ा कोई है ही नहीं है। तो कह रहे थे कि 4 साल में कोई सेना थोड़े बनेगा, उसको ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, रिटायर होके आएगा तो हिजड़ा बन जाएगा। वो हिजड़ा बन जाएगा कैसे? आप नेता बन गए हैं कंटिन्यू, तो आप हिजड़ा नहीं है।
आप भी हिजड़ा हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं और हिजड़ा कौन गुंडागर्दी करता है? सुरेंद्र यादव। क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है, प्रमाण मेरे पास है, पर पूरा जनता के पास प्रमाण है। अरे आप लोग बीजेपी के आदमी बदनाम करना चाहते हैं, राजद कहता है। नहीं नहीं, कोई बीजेपी और कोई आरजेडी और कोई जदयू और कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। प्रमाण है कि गुंडागर्दी करते हैं? हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। गुंडागर्दी करते तो 25 साल से वो विधायक रहते हैं, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? आप गुंडागर्दी करके ही तो विधायक बने हैं वो। तो जनता उनको कैसे चुन रही है जी? गुंडागर्दी कर रहा है तो चुन रहा है। नहीं, अब पिस्टन सटा करके वोट लेते हैं, पैसा दे करके वोट लेते हैं। तो ये गलत बोल रहे हैं आप। कोई प्रमाण नहीं आपके पास, मैं आपकी बातों को खंडन करता हूँ। ये बताइए, आपके नज़र में देश के सेना के लिए कितना सम्मान है? देश की सेना के लिए आप क्या कर देंगे? आप देश की सेना के लिए क्या करेंगे? देश में अगर जो मौका मिलेगा सेना बनने के लिए तो हम भी चले जाएंगे। एक दिन के लिए मौका मिलेगा चल जाइएगा? एक दिन के लिए नहीं, अपने पूरे लाइफ के लिए सेना बन जाएंगे उसी में। हाँ, समर्पित कर देंगे अपने लाइफ को देश के लिए, मौका मिले तो। अच्छा, हमारे साथ युवा भी मौजूद है। अच्छा बताइए, देश के हमारे सेना जो हैं उनको कोई हिजड़ा बोल देगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको गोली से मार देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। तो बिहार के कैबिनेट में मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, बोले हैं कि अगर देश का सेना रिटायर करेगा तो 8 साल बाद वो हिजड़ा बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई यादव हो, सिंह हो, उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन देश के सेना के बारे में कोई भी बुरा भला बोलेगा, उसको सही बोला ये लड़का ने कि उसको खड़ा करके भी चौक पर गोली मार देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप भी सहमत हैं? हाँ। देश के सेना का अपमान नहीं बर्दाश्त करिएगा? नहीं नहीं अच्छा, एक मंत्री ऐसे बोलता है, शोभा देता है? नहीं 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 नहीं। व्यक्ति अपमान कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? वो गलत बोले हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए जनता के सामने आकर। आप देखे हैं? नहीं बोलना किसी को सेना के सामने। वो सुरेंद्र यादव बिहार में अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो बोले हैं कि अभी से 8 साल बाद जो सेना रिटायर करेगा उसका गिनती हिजड़ों की फौज में आएगी। एक सेना को हिजड़ा बोलना सही है क्या? उनको जूता से मारना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? उनको जूता से मारेंगे। अगर इस बात सामने आकर बोल दिया मेरा सामने, तो अगर आपके सामने बोला तो क्या कीजिएगा? जूता से मारेंगे उसको। मंत्री को मारेंगे। क्या सेना के बारे में क्यों झूठ बोलेगा? सुरेंद्र यादव मगध सम्राट हैं जी। उससे क्या है, हम उससे कम थोड़ी है। आप भी मगध सम्राट हैं? तो क्या समझते हैं? आर्मी के बारे में कोई गलत बोल देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे? है ना? जूता से मारेंगे, चौक पे मारेंगे। आपका फीलिंग से हमको ऐसा लगता है कि आप भी सेना का तैयारी किए थे? हाँ किए हैं। हम भी कटिहार में गए थे रैली बहाली के लिए, उसमें नहीं हो पाया मेरा। अभी खुद हम जॉब कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। लेकिन जो सेना के बारे में जो गलत बोल रहा है वो 100% गलत है। वैसे आदमी को हम जूता से मारेंगे, है ना? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। को अपमान करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा? नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीधा की मांग करते हैं आप, ऐसे नेता को रिजाइन देना चाहिए कि नहीं? एकदम देना चाहिए, 100%। चलिए, तो यहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जो बिहार सरकार के अभी वर्तमान मंत्री जो हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो सेना को लेकर बयान दिए हैं, उसको लेकर बिहार की जनता में काफ़ी आक्रोश है। हर कोई कह रहा है अगर सामने होते तो बहुत कुछ हम कर देते। कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि अगर सुरेंद्र यादव इस तरह की बात हमारे सामने की होते तो हम उनको गोली मार देते। चलिए, मैं इन सभी बातों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सेना के लिए आपत्तिजनक बयान देना कितना हद तक सही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ और मैं हूं समर राठौर।